Assalamu alaikum dear student, hope you are fine. Today we solve exercise 1.10 question number 1. The length of a squared shaped box is 324 centimeter. Find the area of the box. ठीक है, अब बस गिवन क्या चीज़ है कि लेंथ जो स्क्वेयर्ड बॉक्स है उसकी 324 है। जो स्क्वेयर बॉक्स होता है उसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम ही होती हैं। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो इसमें लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ही कर देंगे क्योंकि लेंथ की वैल्यू गिवन है और स्क्वायर की लेंथ 4 सेम होती है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया एल मल्टीप्लाई एल, एल की वैल्यू थी 324 मल्टीप्लाई 324 कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 104,976 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पास इसका एरिया आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। The length of a square shaped field is 36 मीटर। एक मेरे पास स्क्वेयर टाइप शेप की जो है वो फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो 36 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर फील्ड। हमने उसी फील्ड का जो है वो एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड इज़ 36 मीटर। एरिया फाइंड करना है तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ की वैल्यू है 36 मीटर, मल्टीप्लाई 36 मीटर इज इक्वल टू 1296 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप। द लेंथ ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड लॉन इज 250 मीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लॉन and also tell what will be it cost of growing grass at the rate of ₹75 पर स्क्वेयर मीटर्स। ठीक है, अच्छा लेंथ क्या थी आपका स्क्वेयर लॉन की 250 थी। ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 62500 मीटर का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखना था ग्रोइंग ग्रास एट द रेट इज इक्वल टू 75 को हम 62500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया को जो ग्रास का रेट है ना उससे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4687500। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर शेप फील्ड इज़ 14400 स्क्वेयर मीटर्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर। अब हमारे पास इसमें एरिया तो गिवन है। ठीक है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। एरिया ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड इज़ 14400। लेंथ ऑफ अ फील्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 14400। ठीक है, अब इसका हमने इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 में से 1 माइनस कर दिया 0, 44 को नीचे ले आए, फिर 1 और 1 को ऐड किया 2, नेक्स्ट नंबर 2 लिया, 2 को उधर भी लिखा, 2 को उधर भी लिखा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 और ये 0 0 है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ अ फील्ड हमारे पास आ जाएगी 120। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया of the square shaped field is 422,500 square meter. How much string is required for fixing along the sides of a fence? इसमें देख लें एरिया फॉर स्क्वेयर्ड फील्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 422,500 स्क्वेयर। अब इसका अब डिवाइड कर लें। ठीक है, 422,500 था, 6 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। 42 में से 36 को माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा, 25 को नीचे लें। अब 6 और 6 को प्लस किया 12, नेक्स्ट नंबर 5 लिया, 5 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो 650 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ फील्ड्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 650 कर देंगे। तो 4 को 650 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2600। ठीक है, नेक्स्ट देख लें। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 122,500 ट्रीज इन हिज फील्ड in such a way that the number of trees in a row is equal to the number of rows. How many trees will be planted in each row? ठीक है, आपके पास इसमें क्या है कि जो गार्डनर है वो 122,500 ट्रीज अपनी फील्ड में लगाना चाहता है। ठीक है, तो सच अ वे डैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़। जो आपके पास ट्रीज जितनी ट्रीज होंगी, ठीक है, वो इक्वल होंगी, जितनी रो होंगी उतनी उसके। ठीक है, तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रो, तो हमें देखना है कि कितनी जो दरख्त हैं वो एक रो में लग सकेंगे। ठीक है, टोटल आपके पास ट्रीज थे 122,500।
नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितनी है, और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी मतलब सप्ताह तरह के जितने दरख्त होंगे उतनी रोज़ है, ठीक है। प्लांट्स इन ईच रो, हमने देखना है कि ईच रो में कितने दरख्त लगेंगे। तो 1 2 2 5 1 2 2 5 0 को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 12 में से 9 माइनस किया तो 3 आ गया, 25 को नीचे ले आए, 3 और 3 को प्लस किया 6, नेक्स्ट नंबर 5 लिया, 65 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 325 आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 350, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 10092 स्क्वायर मीटर्स, इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट विथ, फाइंड इट्स पैरामीटर, ठीक है। एरिया तो हमें गिवन है रेक्टेंगल का, वो है 10092, ठीक है। लेंथ इसकी लेट जो विथ है वो हम लेट करते हैं कि विथ एक्स इक्वल है, उसने कहा था कि लेंथ इसकी ट्रिपल टाइम होगी, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, L मल्टीप्लाई बाई W, एरिया भी गिवन है, एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने लेट किया हुआ है कि L हमारे पास 3x है और W इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो 10092 3x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को तो जाके डिवाइड कर देंगे। 10092 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 3364 मीटर पर मीटर का स्क्वायर। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो इसका आपने स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे। यहाँ से इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मतलब तो यहाँ पे आप इसने गलती से लिख दिया 58 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3364 का 4 किसका स्क्वायर होता है 58 का, ठीक है। 58 का स्क्वायर से साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 58। अब लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेंथ क्या था 3 इंटू एक्स था, 3x जगह हमने 58 पुट कर दिया, 3 को 58 से मल्टीप्लाई किया 174 आ गया। अब पैरामीटर हमने देखने हैं, पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, ठीक है। 2 एल की वैल्यू पता है 174 है, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पता है 58 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 232 आ जाएगा। 2 को 232 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 464 आ जाएगा। अब पैरामीटर का आंसर क्या आ गया 464, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। अब अ रेक्टेंगल फील्ड हैज़ एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर्स, इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस लॉन्ग एज इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। एरिया हमारे पास रेक्टेंगल का 28800 है, ठीक है। लेंथ लेट हमने करना है कि विथ इज इक्वल टू एक्स है, तो उसने कहा था लेंथ इसकी डबल ही होगी, ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू 2x हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L मल्टीप्लाई बाई W। एरिया की वैल्यू तो हमें गिवन है, वैल्यू लिखी, L हमने पुट कर दिया 2x, W हमने पुट कर दिया x, 2x को x साथ मल्टीप्लाई किया 2x का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में 28800 यहाँ पे 2 लिखा होता है, मल्टीप्लाई होता है x के साथ, एक्स के साथ, तो 2 को जाके तो डिवाइड कर दिया, कटिंग की तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 14400। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। 120 का स्क्वायर इक्वल होता है 14400 के, तो उसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 120 मीटर पर सेकेंड। लेंथ हमारे पास 2 इंटू एक्स थी, 2x की वैल्यू पुट की 125, तो हमारे पास लेंथ आ गई 240, ठीक है। हमारे पास लेंथ भी होगी, विथ लेंथ भी फाइंड कर ली है, और विथ जो थी वो 120 थी, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज कंप्लीट स्क्वायर। अब नंबर हमारे पास क्या था 109087, ठीक है। हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 10 में से 9 को माइनस किया 1 रह गया, 90 को नीचे लेके आए। अब 3 और 3 को प्लस किया 6, नेक्स्ट नंबर 3 लिखा, 63 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 189 आ गया, 190 में से 189 को माइनस किया तो आपके पास 18 आ गया, ठीक है। अब 7 को नीचे लेंगे 187 आ जाएगा। अब देखिए आप नेक्स्ट नंबर तो बड़ा हो जाएगा ना, देखिए 6 ये था, और 3 और 3 को प्लस करेंगे तो फिर भी 6 बन जाएगा, हम 0 भी लें तो भी 660 बन जाता है, तो 187 पे हम स्टॉप कर देंगे इसको, ठीक है। तो लीस्ट नंबर हमारे पास क्या रह गया 187, तो 109087 में से माइनस कर देंगे 187, तो लीस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 10900, ठीक है। अब इसी का पार्ट नेक्स्ट देख लें, क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ leveling the ground of a circular region at a rate of ₹2 per square meters length is ₹4928. Find the radius of the ground.
बस कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड जो थी वो 4928 थी, ठीक है। कितने रुपीज़ पे? टू रुपीज़ थे, ठीक है। कॉस्ट हमने फाइंड करना है, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रेट फाइंड करना, तो रेट को इधर रखेंगे, एरिया हो जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट वापस कितनी थी? 4928 थी, एरिया क्या था? 2, और 4928 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2464, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है? 22/7 आर का स्केयर के। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये तो इसका आंसर आया ना, 2464 इज इक्वल टू 227 आर का स्केयर। अब जो आपके पास 2464 है, ठीक है। अब क्या करोगे? 7 को जाके मल्टीप्लाई कर दो, 22 को जाके डिवाइड कर दोगे, इज इक्वल टू आर का स्केयर हो जाएगा। अब इनको हमने कटिंग में रखी तो 784 आंसर आ गया, इज इक्वल टू आर का स्केयर। हमने तो आर रेडियस फाइंड करना है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लोगे। 784 का स्केयर रूट और आर का स्केयर रूट। 28 का स्केयर होता है आपके पास 784, 28 का स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल कर दोगे, और यहाँ पे आर किसके साथ स्केयर रूट कैंसिल कर दोगे, तो आर इज इक्वल टू 11 देख लें। द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज ₹2450 at the rate of ₹2 per 100 square meters. Find length of the side of the square. अब कॉस्ट ऑफ प्लगिंग हमारे पास है 2450, रेट पर 1000 मीटर का स्केयर है 2 रुपीज़, ठीक है। 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। एरिया फॉर स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू कॉस्ट बाय रेट। कॉस्ट की वैल्यू है 2450 डिवाइड बाय रेट की वैल्यू 0.02, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 122,500, ठीक है। इसकी अमाउंट आ गई। अब लेंथ ऑफ अ साइड हमने फाइंड करनी है, तो 122,500 का हमने स्केयर रूट ले लिया, तो 350 का स्केयर होता है 122,500 से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ आपके पास आ गया 350, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख लें। द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर शेप लॉन इज 62500 पर मीटर्स एंड वुडन फेंस इज टू बी लेड अराउंड द lawn. What is the length of a wooden fence required? Will be it cost at the rate of 50 rupees per meter? एरिया आपको पता है कितना है? 62500। लेंथ ऑफ साइड फाइंड करने तो इसका हमने स्केयर रूट ले लेंगे। 250 का स्केयर होता है 62500 के साथ स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 250 आ जाएगा। पैरामीटर इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, 4 और लेंथ की वैल्यू है 250, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ तो आ जाएगा आंसर 1000। कास्ट ऑफ फेंसिंग एट 50 रुपीज़ पे कॉस्ट था, तो 1000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 50,000, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 1.10 कंप्लीट हो गया।